खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और मुफज्जल नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना की अंजील 19 बाब 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु को पहली दफ़ा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था? स्पंज और ज़ूफ़ा क्या है? यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? आइए जानते हैं। यीशु को जो पहली दफ़ा मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। यीशु मसीह को 2 दफ़ा मैं पेश की गई। पहली मैं सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले और दूसरी मैं दोपहर 3 बजे मौत से बिल्कुल पहले। मत्ती की अंजील 27 बाब 33 आयत में यूँ लिखा है, और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और फिर मरकस 15 बाब 22 आयत में यूँ लिखा है, और वो उसे मुकामी गुलगत्ता पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुड़ मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने ना ली। ये वो मैं है जो मुकामी गुलगत्ता पर पहुंचते ही यीशु को पेश की जाती है। अब ये पित्त और मुड़ मिली हुई मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी? यीशु को जब सलीब देने के लिए मुकामी गुलगत्ता पर लाया जाता है तो उसको इससे पहले कि उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके जाते, उसे एक मैं पेश की जाती है जो जिसमें पित्त और मुड़ मिली हुई है। पित्त एक बहुत ही जहरीली और कड़वी जड़ी बूटी थी और मुड़ एक गूंद की मानी था जो जिस्म को सुन्न कर देता है। इसका असर एनेस्थीसिया जैसा है। इससे मुजरिम को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता और तकलीफ़ का एहसास नहीं कम होता है और उसका होश भी जाता रहता है। और रोमी फौजियों को भी आसानी होती थी कील ठोंकने में। कहते हैं यरूशलेम में एक अमीर औरतों का ग्रुप था जो इमसाल 31 बाब 6 आयत में यूँ लिखा है कि शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है और मैं उसको जो तल्ख जान है। इसके मुताबिक ये मैं मुहैया करती थी, लेकिन इस पर अमल करते हुए ये मैं मुहैया करती थी, लेकिन इस मैं में सिर्फ मुड़ शामिल थी। लेकिन मत्ती की अंजील के मुताबिक इसमें पित्त भी मिला दी थी जो कि बहुत कड़वी और जहरीली थी, और ताकि वो इसे यीशु के लिए और भी ज़्यादा अजियतनाक बना सके और उसका तमस्खुर उड़ा सके। सो ये हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो मैं नहीं थी जो औरतों ने बनाई थी, बल्कि ये रोमी फौजियों की तैयार करदा थी। लेकिन यीशु ने जैसे ही इस मैं को चखा तो उसने पीना ना चाहा जो जिस्म को सुन्न कर दे और तकलीफ़ को कम कर दे। यीशु ने इसे पीना ना चाहा। यीशु नहीं चाहता था कि इस मैं के पीने से उसका जिस्म सुन्न हो जाए या उसको किसी तकलीफ़ का एहसास कम हो। वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था। वो सलीब का दुख बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में आया था और वो इस तकलीफ़ को पूरे तरीके से बर्दाश्त करना चाहता था। अगर तकलीफ़ का कम करना ही उसका मकसद होता तो वो सलीब पर जाता ही क्यों? उसने आसान रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया, और वो नहीं जानते थे कि वो तो इससे कहीं ज़्यादा कड़वा प्याला पीने को है जो मेरे और आपके गुनाहों की सज़ा का प्याला है। यीशु को दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और ज़ूफ़ा क्या है? पहली मैं सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले पेश की गई, यानी सुबह 9 बजे के करीब। अब 6 घंटे गुजर चुके हैं। लूका 23 बाब 36 आयत के मुताबिक इन 6 घंटों के दौरान भी सिपाही उसके पास आकर सिरका पेश करते और कहते थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ये वो तंज के तौर पर कहते थे क्योंकि यीशु ने अभी पानी नहीं मांगा था। अब 3 बजे के करीब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और एक स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। अब की बार जो सिरका यीशु को पेश किया गया वो आम तौर पर यहूदियों का तैयार करदा था और ये पानी और जड़ी बूटियों के मिलाप से बना हुआ था और इसको पोस्का बोलते थे। और ये एक हल्की क्वालिटी की मैं था जो कि आम तौर पर गरीब लोग ही इस्तेमाल करते थे, और हर फौजी के पास अपने थैले में ये महलूल होता था ताकि वो इसको सारा दिन पी सके और इसे अपनी प्यास बुझा सके और वक्ती तौर पर ताकत हासिल कर सके। और इसमें नमकियात की मौजूदगी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देती थी, और ये महलूल जरासीम कश भी था। सलीब पर लटका हुआ आदमी किसी बर्तन या कप में पानी तो नहीं पी सकता, इसलिए उन्होंने एक स्पंज का इस्तेमाल किया। अब स्पंज रोमी फौज की किट का एक हिस्सा होता था। ज़ूफ़ा क्या है? ज़ूफ़ा एक दरख्त की शाख थी। जब बनी इसराइल ने पहली फसह पर खून अपने दरवाज़ों पर लगाया था तब उन्होंने ज़ूफ़े का इस्तेमाल किया, और यहाँ वो बर्रा था जो कामिल था और गुनाहों की मुकम्मल कुर्बानी गुजरानी जा रही थी। सो यहूदियों के लिए इसका एक अहम कनेक्शन था। ज़ूफ़े के लफ्ज़ का इस्तेमाल ईमान लाने वाले यहूदियों को ये बात भी याद दिलाता होगा कि कैसे मिस्र में बरे के लहू से उनकी वक्ती खलासी हुई थी और अब कैसे इस बरे के लहू से उनकी हमेशा की खलासी होगी।
यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया। अब की बार यीशु ने सिरके को चखा, इसकी दो वजूहात थीं। पहली वजह यूहन्ना 28 बाब में लिखा है, ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। ये नविश्ता ज़बूर 69 में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने ये इसलिए कहा था कि नविश्ता पूरा हो। खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की तमाम बातों को पूरा करने आया था। कलाम मुकद्दस का एक नुक्ता या एक शोशा भी पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। और दूसरी वजह ये थी कि अब यीशु को फतह का ऐलान करना था, एक ज़ोरदार ऐलान कि इसने तमाम काम पूरा कर लिया और अब तमाम हुआ, इसके लिए उसे ताकत चाहिए थी। ज़बूर 22 में लिखा है, मेरी कोट ठीकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई। 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बाद और जिस्मानी तौर पर अजियत बर्दाश्त करने के बाद उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी थी। उसका गला खुश्क और ज़ुबान गोया तालू से चिपकी थी और उसको ज़ोर से बोलने के लिए तर गला चाहिए था। सो उसने वो सिरका चखा ताकि फतहमंदी का ज़ोरदार ऐलान कर सके, जो वहाँ पहाड़ पर मौजूद तमाम लोग सुन सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया, क्योंकि वो बाप की मर्ज़ी पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया था। उसको कलाम मुकद्दस की तमाम बातें याद थीं। ये प्यास उसके इंसानी पहलू को भी जाहिर करती है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसने ये प्यास आपके लिए बर्दाश्त की थी। ये जिस्मानी और रूहानी दुख जो उसने सलीब पर बर्दाश्त किया, मेरी और आपकी सोच से बालातर है। आज आप किस इंतज़ार में हैं? आइए अपने शाफी के पास चलें, जिसने सलीब पर आपके लिए मोहब्बत की इंतहा कर दी। खुदा आप सबको उसके पास आने का फजल अता करे। आमीन।